हेलो एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह आप अपने वाईफाई के सिग्नल्स को हाइड कर सकते हैं, आप अपने वाईफाई के सिग्नल्स को हैकर से बचा सकते हैं। अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो टेक्निक इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे उसके थ्रू आपके वाईफाई के सिग्नल्स किसी और को शो नहीं हो रहे होंगे, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर कोई अपना वाईफाई ऑन करेगा लैपटॉप के ऊपर या मोबाइल फोन के ऊपर तो आपके वाईफाई मॉडेम का जो नाम है वो भी उसको शो नहीं हो रहा होगा। अगर वो नेटवर्क्स के अंदर जाएगा तो आपके वाईफाई के सिग्नल्स उसे डिस्प्ले ही नहीं हो रहे होंगे, जिसका मतलब ये है कि अगर उसको पासवर्ड पता भी होगा तो उसको आपका यूजर नेम पता होना भी लाजमी है। अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इस टेक्निक से ना सिर्फ आपको ये फायदा हो रहा होगा कि आपकी वाईफाई जो है वो हैकर से प्रोटेक्टेड हो जाएगी, बल्कि आपको इससे ये भी फायदा हो रहा होगा कि अगर आप किसी को नहीं बताना चाहते कि आप वाईफाई यूज कर रहे हैं या फिर अगर आप किसी से अपने वाईफाई को छुपाना चाहते हैं तो आप इजीली ऐसा कर सकेंगे, क्योंकि आपके वाईफाई के सिग्नल्स किसी और को शो ही नहीं होंगे। इससे पहले कि मैं आप लोगों को ये टेक्निक सिखाऊं, मैं थोड़ा सा आपको वाईफाई राउटर के बारे में बताना चाहूंगा कि वो वर्क किस तरह कर रहा होता है और ये टेक्निक उसके ऊपर किस तरह काम करेगी। एक नॉर्मल सिनेरियो के अंदर जो आपका वाईफाई राउटर होता है, जो डिवाइस होती है जिससे आप वाईफाई यूज कर रहे होते हैं, वो काफी सिंपली वर्क कर रही होती है। वो एक ऐलान कर रही होती है कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम पीटीसीएल है या मेरा नाम जोंग है, और अगर आप मेरे से इंटरनेट हासिल करना चाहते हो तो मुझे पासवर्ड बता दो। अगर आप उसको पासवर्ड प्रोवाइड कर देते हैं तो वो आपको इंटरनेट यूज करने देती है। लेकिन यहाँ पर मसला ये आ रहा होता है कि हर एक बंदे को पता लग रहा होता है कि कहीं पर कोई वाईफाई की डिवाइस लगी हुई है, कोई बंदा जोंग की डिवाइस यूज कर रहा है, किसी के घर पीटीसीएल का इंटरनेट कनेक्शन लगा हुआ है। और इससे मसला ये आ जाता है कि अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिनको आप स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पर ना तो नहीं कर सकते, लेकिन उनको आप अपना वाईफाई का पासवर्ड देना भी नहीं चाह रहे होते। तो यहाँ पर आ जाता है SSID। SSID वो नाम होता है जो कि आपके वाईफाई राउटर का होता है। अगर पीटीसीएल होगा तो नॉर्मली पीटीसीएल बीबी होता है, जोंग होगा तो जोंग MBB होता है, और अक्सर लोगों ने अपने वाईफाई का नाम चेंज भी किया होता है। अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में खास तौर पर मैं आपको ये जो टेक्निक है ये पीटीसीएल और जोंग की डिवाइसेस के लिए बता रहा हूँ, लेकिन ये जो टेक्निक है ये आप किसी भी नेटवर्क की डिवाइस के लिए लगा सकते हैं, किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की डिवाइस के लिए लगा सकते हैं। हो सकता है कि उनकी डिवाइसेस के लिए इसका जो प्रोसीजर है थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन ये टेक्निक हर एक डिवाइस के ऊपर काम कर रही होती है और आपको थोड़ी सी सर्च करनी पड़ेगी और आपको आपकी डिवाइस के लिए भी इसका प्रोसीजर जो है वो आसानी से इंटरनेट पर मिल जाएगा। अब इस प्रोसीजर को देखने के लिए हमें कंप्यूटर की तरफ जाना पड़ेगा, तो नेक्स्ट मुलाकात होती है कंप्यूटर पर। वेलकम बैक। और अब हम लोग कर रहे होंगे इस टेक्निक को अप्लाई सबसे पहले पीटीसीएल के राउटर्स के लिए, पीटीसीएल के मॉडम्स के लिए, और उसके बाद हम जोंग की डिवाइसेस के ऊपर जा रहे होंगे। अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि पीटीसीएल मॉडम की सेटिंग को एक्सेस करने के लिए आपको एक खास आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि इस टाइम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 192.168.10.1। अब ये जो आईपी एड्रेस है ये डिफरेंट राउटर के मॉडल के लिए और डिफरेंट मॉडम के मॉडल के लिए डिफरेंट होता है। तो आपने अगर अपना फाइंड करना है तो आपने अपने मॉडम के बैक साइड पर देखना है, आपको वहाँ पर ये आईपी एड्रेस लिखा हुआ मिल जाएगा। ये हमेशा 192 से स्टार्ट हो रहा होता है, जिससे आपको इजीली पता लग जाएगा कि आपका आईपी एड्रेस क्या है। उसके बाद आपने अपने मोबाइल के ब्राउज़र के अंदर या कंप्यूटर के ब्राउज़र को ओपन करना है और उसके अंदर इस आईपी एड्रेस को टाइप करके एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। नॉर्मली ये जो यूज़र नेम और पासवर्ड होता है ये एडमिन होता है, लेकिन अगर आपका ये यूज़र नेम पासवर्ड ना लग रहा हो तो हो सकता है कि आपका जो पासवर्ड है वो आपके मॉडम के पीछे लिखा हो, जिस तरह मेरे इस केस में मॉडम के पीछे ही मेरा पासवर्ड लिखा हुआ है। मैंने अपना पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर दिया है और अब मैं लॉगिन का बटन दबाता हूँ। आपके सामने जो स्क्रीन है वो चेंज हो जाएगी और इस तरह आपके सामने कुछ सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। अब यहाँ पर आपको डिफरेंट मॉडम की सेटिंग मिल रही होंगी। आप इजीली अपना जो वाईफाई का नाम है उसको चेंज कर सकते हैं, आप अपने वाईफाई का जो पासवर्ड है उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन इससे बेहतर यह है कि आपने एडवांस जो कि साइट पे आ रहा होगा उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर चले जाना है वायरलेस के अंदर। यहाँ पर आपको एक हाइड एक्सेस पॉइंट के नाम से ऑप्शन नज़र आ रही होगी, इसको आपने टिक कर देना है और उसको कर देना है अप्लाई सेव। इसके फ़ौरन बाद आपका जो वाईफाई है वो हाइड हो जाएगा और कोई भी बंदा इस वाईफाई को नहीं देख सकेगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप इसी चीज़ को जोंग डिवाइस के ऊपर करना चाहते हैं तो उसकी टेक्निक क्या है। जोंग डिवाइस के लिए जो आईपी एड्रेस होता है वो है 192.168.8.1। इसको आपने अपने ब्राउज़र के ऊपर टाइप करना है। उसके आगे ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली यही टाइप कर सकते हैं और एंटर दबाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन शो हो जाएगी, जिसके अंदर आपको ये अपडेट मांग रहा है मेरे में, तो मैंने इसे कैंसिल कर दिया है। और उसके बाद आपके पास जो वाईफाई की सेटिंग है वो ओपन हो जाएगी। आपके सामने ये सब कुछ शो हो रहा है। अब हो सकता है कि यहाँ पर ये आपसे एडमिन का पासवर्ड मांगे, जो कि नॉर्मली एडमिन ही होता है, या फिर आपकी डिवाइस की जो बैक साइड पे बैटरी होती है उसके अंदर लिखा हुआ होता है। बैटरी को रिमूव करेंगे आपको पासवर्ड नज़र आ जाएगा, या फिर आप अपनी डिवाइस का कवर रिमूव करेंगे तो उसके अंदर भी पासवर्ड लिखा होता है। वो पासवर्ड एंटर करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आपने सेटिंग्स के अंदर चले जाना है और यहाँ पर आपने ढूंढनी है WLAN के अंदर जाकर आपने वाईफाई बेसिक सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर लेना है।
जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने वाईफाई की सारी सेटिंग्स शो हो जाएंगी। यहाँ पर आपके सामने SSID आ रही है, ये आपका वो यूज़र नेम है जो कि आप दूसरों से हाइड करना चाहते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप PTCL की सूरत में और जोंग की सूरत में जब इस चीज़ को कर रहे हैं तो अपना SSID भी चेंज कर लें, ताकि किसी को जो पुराना SSID याद है वो उसको यूज़ करते हुए लॉगिन ना कर सके। उसके बाद जब आप SSID को चेंज कर लेंगे तो ये आपका पासवर्ड है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही होगी SSID ब्रॉडकास्ट। ये वही ऑप्शन है जो कि आपके SSID को डिसेबल या अनेबल कर सकती है। मैंने इसको पहले से डिसेबल किया हुआ है और मैंने अपने SSID को पहले से हाइड किया हुआ है, लेकिन आपकी सूरत में ये अनेबल के ऊपर होगा और आपने इसको डिसेबल को चेक करना है और उसके बाद अप्लाई कर देना है, तब आपका जो वाईफाई है वो दूसरों से हाइड हो जाएगा। सो मैंने अब आप लोगों को ये बात तो बता दी है कि आप किस तरह अपने वाईफाई नेटवर्क को हाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी दोस्त के मोबाइल फ़ोन पे वाईफाई को चलाना चाहते हैं या आप अपना एक नया मोबाइल फ़ोन लेके आते हैं उसके ऊपर वाईफाई को चलाना चाहते हैं, तो उसका जो प्रोसीजर है वो भी थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके लिए आपको जो आपकी SSID है वो भी याद होनी लाजमी है, और आपने अगर आईफोन यूज़र हैं तो अदर सेटिंग के अंदर जाना है, वाईफाई सेटिंग के अंदर जाके, और अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हैं तो वाईफाई सेटिंग के अंदर ही जहाँ पर आप वाईफाई से कनेक्ट होते हैं वहाँ ऐड अ न्यू नेटवर्क की ऑप्शन आ रही होगी। वहाँ पर आपने नेम के अंदर अपनी SSID को टाइप इन कर देना है जो कि आपने नई सेलेक्ट की थी। सिक्योरिटी कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और यहाँ पर आप अपना पासवर्ड डाल देंगे। अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका जो पासवर्ड यहाँ पर आप डाल रहे होंगे वो भी सही होना लाजमी है और आपकी जो SSID है वो भी लाजमी है, और अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी गलत होगी तो आपकी जो वाईफाई है वो कनेक्ट नहीं होगा और आपका वाईफाई जो है वो काफ़ी हद तक सिक्योर हो जाएगा। पर आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाए। आजकल यूट्यूब ने अपने जो नोटिफिकेशन सिस्टम है उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग लेकर आए हैं, तो अगर आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया भी हुआ है तब भी आपको मेरी वीडियो नोटिफिकेशन सही तरह नहीं आ रही होगी। नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए नीचे की तरफ सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, जिसके साथ आपको एक बेल का निशान नजर आ रहा होगा। आप उस बेल के निशान के ऊपर क्लिक कर सकते हैं ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके और आप मेरे साथ अपडेटेड रह सकें। इसके अलावा वीडियो के ऊपर मेरा फेस आ रहा होगा, आप उसके ऊपर भी क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को इस वीडियो से कोई फायदा हुआ है या नहीं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आई तो आप इसे डिसलाइक कर सकते हैं, और कोई बात है, सजेशन है या कमेंट्स हैं तो एज यूजुअल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।